कोई कुछ बोले, ये बात सारी विदित है कि संविधान का जो निर्माता थे ना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, हैं, उन्होंने बनाया, इसमें कोई दो मत नहीं है, हैं, उन्होंने बनाया है। बाकी जितना पब्लिक है सबके मुंह पे ताला लगा देंगे, वो बात नहीं है। यही बोल रहा हूं ना मैं। दूर की जाती है, कमियां दूर की जाती हैं, आपस में मतभेद करके नहीं, आपस में लड़ा के नहीं, आपने तो बना के। अब हम आपको हिंदू लड़ते तुम दोनों ही रहे भाई, वो कह रहे हैं, वो लड़ाई कर रहे हैं इसलिए कि तुम ब्राह्मण भीख मांगता है। भैया जब भीख मांगते हैं भीख इफ्तिखार। अभी रामाभद्राचार्य जी ने एक स्टेटमेंट दिया कि मनुस्मृति ही पहला संविधान है और उसके अलावा कोई नहीं। और बाबा साहब के ऊपर भी कमेंट कर रहा है कि संस्कृत नहीं आती उनको, ठीक है, क्योंकि हाँ बाबा साहब के ऊपर क्या मानते हैं कि मनुस्मृति ही पहला संविधान है? नहीं सर, देखिए संविधान जो है, मनुस्मृति जो है वो धर्म के लिए है, ठीक है, कुरान धर्म के लिए, गीता धर्म के लिए, और जो संविधान है वो देश के लिए है। तो संविधान जो बनाया गया वो देश की सुरक्षा के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए, लोगों के लिए, आम जनता के लिए, बड़ों के लिए, छोटों के लिए, गरीब अमीर के लिए, और जो छोटी जात ऊंची जात उनके लिए बनाया गया। मतलब पूरा कानून है वो, एक तरीके से लॉ है। संविधान एक अलग तरीके से, संविधान का और उसका लेना देना कहीं से कुछ नहीं है। पहले अगर आप स्मृति से चलोगे, कुरान से चलोगे, आप गीता से चलोगे, तो ये पहले चलते थे। पहले जब संविधान नहीं था तो लोग पहले इसी से चलते। और संविधान भी जो बना है वो भी इन 4-5 किताबों से बना है, कुरान से, गीता से, 4-5 किताबों से, ये धर्म ग्रंथ की किताबों से। हाँ, संविधान भी उसी श्लोक उठा के उनका ले करके उन्होंने बनाया कि संविधान कैसे चलाया गया, कैसे लोगों को फायदा होगा, कैसे लोगों को सजा मिलेगी। संविधान भी इन्हीं सब चीज़ों से आया हुआ है सर। मनुस्मृति में कुछ अध्याय मैंने पढ़ा डीपली और मैंने उस पर जांचा। मनुस्मृति में कहते हैं कि ब्राह्मणी ज्ञान का पुजारी होता है, ब्राह्मणी कर सकता है, शूद्र इसमें इसकी जगह नहीं है। ऐसा संविधान में कहाँ लिखा है? नहीं, ये चीज़ संविधान की बात नहीं करो। संविधान जो बना है ना, कुछ मनुस्मृति लिखी कब गई थी? मनुस्मृति लिखी कब गई है? वो उसका पता नहीं। उसका पता नहीं ना। उस आज संविधान मान रहे हैं आप ना? बिल्कुल मानता हूँ। मानते हैं ना। वैसे उस समय का वो संविधान था, देश चला, संविधान नहीं था, कानून बुक थी। मैं बता रहा हूँ ना, उस समय भी वो देश का संविधान था। वो संसार को कैसे चलाना है। आज आप एक देश की बात कर रहे हैं ना। जब मनुस्मृति लिखी गई थी तो पूरे वसुधैव कुटुंबकम, पूरे पृथ्वी की बात हो गई थी, पूरे पृथ्वी के संचालन की व्यवस्था की गई थी। अब मेरी बात, आपने बोला कि मनुस्मृति में कुछ चंग लिखे हैं कि ब्राह्मण का बेटा ही पठन पाठन कार्य कर सकता है। आपको पता है ब्राह्मण का अर्थ क्या होता है? ब्राह्मण का अर्थ क्या होता है? ज्ञानी होता है। ज्ञानी नहीं होता। ब्राह्मण का अर्थ होता है ब्रह्म को जानने वाला। ब्रह्म मतलब सब कुछ जानने वाला, सब कुछ जानने वाले का ही। अच्छा एक बात बताइए, शूद्र कौन होता है? शूद्र उस समय वर्ण व्यवस्थाएं थी, काम करने की पद्धतियां थी। आज आप रिपोर्टर हैं, मैं आपके लिए प्रवक्ता हूँ, ठीक। वो व्यवस्थाएं थी, ब्राह्मणों का काम कर रहा था जो ब्रह्म को जानने वाले, वही पठन पाठन का कार्य करेंगे ना। आप एक अनपढ़ को टीचर लगा दीजिए। अभी आंदोलन हो रहा है ना, विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बार फिर से एग्जाम दे के टेस्ट करो। मानते हैं कि मनुस्मृति ठीक थी? समय के साथ परिवर्तन, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, परिवर्तन हुआ। आज की व्यवस्थाएं नहीं है उस तरफ की। अब पौराणिक मानना, मनुस्मृति को मानना आज के लिए नहीं है, क्योंकि आज आपकी सोच भी तो देखो। आपको पता है ना बाबा साहब ने उसको जलाया था। बिल्कुल। अब कितने, देखिए वही मैं कह रहा हूँ, आज का जो संविधान है, आप मानते पता है क्यों जलाया था? मुझे पता है, कुरीतियाँ हो गई थी। जो कानून व्यवस्थाएं बनती हैं बाद में वही स्त्री की, शूद्रों की इज्जत ना हो भाई, वही मैं कह रहा हूँ। कहाँ इंसान की कह रहा हूँ ना, वही चीज़ मैं कह रहा हूँ ना आपसे, वही चीज़ मैं कह रहा हूँ। 1927 में जलाया गया था। प्रभु मैं वही कह रहा हूँ आपसे कि कुरीतियाँ थी, कुरीतियाँ आ गई। आज संविधान का हवाला देके कहा जा रहा है ना कि बोर्ड इलेक्शन कमीशन चोरी कर रहा है। संविधान के अकॉर्डिंग है ना, तो कहाँ से संविधान में गलत हो गए? मनुस्मृति में तो बाकायदा लिख के दिया हुआ है। मनुस्मृति को पालन करने वाले गलत थे, उसका व्याकरण वाले गलत है, ठीक है। मनुस्मृति सर वो अपने हिसाब से बनाया गया था, सिर्फ ब्राह्मण के हिसाब से सूत्रों को बना दिया गया था सर। ठीक है, अगर मनुस्मृति सही थी, ठीक है, उसके मानने वाले लोग गलत थे, मनुस्मृति एकदम ठीक थी। बाबा साहब जितना पढ़ा लिखा विद्वान, 8 ब्राह्मण थे उनके साथ, उन्होंने क्यों जलाया? सती प्रथा को खत्म करा राजा राम मोहन राय ने। इससे मनुस्मृति का क्या संबंध थी? यार क्या नहीं है, उस समय नहीं मान रहे थे। अब मनुस्मृति में हो गया था विरोध। अब भाई ब्राह्मण के बेटा को जला के मार देना, शूद्रों को अपमानित करना। शूद्र मतलब क्या? जो पढ़ा लिखा है वो शूद्र कहाँ से हो गया? जो ज्ञानी हो गया वो शूद्र कहाँ से हो गया? वंचित करोगे तो आगे दूसरे मुद्दे पे आइए वापस। जो भद्राचार्य ने क्या बोला, आप उसको नहीं मान रहे हैं। एक सवाल है मेरा भाई, एक सवाल है। अभी रामाभद्राचार्य को आप देखते हो, ठीक है, यो क्यों बार बार कहते हैं? अभी उन्होंने अम्बेडकर की क्या बोलते हैं बेइज्जती करी थी। अम्बेडकर साहब की संस्कृत नहीं आता, आपको पता है? 64 डिग्री में मास्टर डिग्री करी थी, है ना, ठीक है।
जर्मनी से, ठीक, उन्होंने जाके संस्कृत की पढ़ाई करी थी, ठीक। ऐसा क्यों रामाभद्राचार्य जी कहते हैं? और रामाभद्राचार्य जी का एक और बात बताता हूँ, सुन, हाँ गलत कहा, वो थोड़ा सा आँख से मतलब है ना ब्लाइंड है, आँख से ब्लाइंड है। एक कथावाचक इटावा में जाता है ब्लाइंड होके, ठीक है, शूद्र होता है वो, उसको पीटा जाता है। हाँ ठीक है, यादव होते हैं। रामाभद्राचार्य जी ब्राह्मण है, तो मतलब क्या कहना है? वहाँ जो इटावा वाला मामला था उसमें पुलिस वो ज्ञानी नहीं था, जांच हुआ था, आईडी छुपाई गई थी, पहचान पत्र छुपाया गया था, सब कुछ छुपाया गया था। पहचान पत्र, कथा में पहचान पत्र दिखाने की क्या जरूरत? भाई यार आप अपनी आइडेंटिटी बताओ। ब्याह शादी में गए हो कभी? यार आप आइडेंटिटी में जाओ ना। आपने अपना परिचय पहचान बना दिया कि आई एम कथावाचक हूँ, ये मेरी पहचान है। एक और सवाल है भैया आपसे, वो कथावाचक आपने बोल दिया कि कथावाचक की पहचान है, डिग्री क्या है, कहीं ना कहीं से तो सीख क्या आया होगा, ठीक है। वो बताओ ना, कई शादी भी आप जब ये परंपराएं, जो कथावाचन की परंपरा है ना, आप किसी गुरु के अंडर में रह के शास्त्रों का ज्ञान अर्जित करते हैं। आप किसी गुरुकुल से, आप इनके शिष्य, उसे तो आप शिष्य का गुरु का पता ही नहीं है। मैं बताता हूँ, शास्त्रों का ज्ञान, सुने मेरी बात। आप चल दिए। कथा करने से पहले शादी ब्याह में किसी ने पूछा कि आप पंडित हो, कहाँ है आपकी डिग्री? बुला लिया ना कथा भी किसी ने। आपने शादी में पंडित जी को बुलाया? हाँ बिल्कुल बुलाया, उनके बारे में पूरी जानते होंगे तभी ना आपने बुलाया कि ऐसे सड़कों पूछा भी नहीं गया, बाहर से भी बुलाया, बाहर से बुला लिए हैं, कभी पूछा नहीं गया। पंडित जी का कथा आना चाहिए बस। हाँ, कथा नहीं आना चाहिए। पोथी ले लिया, कथा आपको कहाँ है? आपको पता है, सिर्फ एक सुनो, किताब ले ली वही हो जाए। सुनिए, कभी आपको पंडित जी को देखा आई कार्ड लटकाते हुए? पंडित जी को आई कार्ड लटकाते हुए कभी देखा? बताओ, हाँ? आई कार्ड लटकाते हुए देखा? अगर डिग्री है तो इतनी भी भाई, यार क्या जरूरत है? उस कथावाचक का यही कहना था कि गुरु से दीक्षा ले ली है, हो गया। आपको पता है, देखो गुरु से दीक्षा ले लिया, जब वहाँ से पूछा, जब पहले उन्होंने अपना नाम बताया, शुक्ला तिवारी कुछ बताया था, उसके बाद उन्होंने अपने जब आधार कार्ड लिया गया तो देखिए तब उसमें नाम कुछ और निकलता है। मैं उसकी निंदा करता हूँ भाई, मैं निंदा करता हूँ क्योंकि पीटा गया और निंदा करता हूँ यार। किसी के ऊपर हिंसक प्रवाह करना गलत है। बाबा साहब बहुत बड़ा नाम है, सभी सम्मान करते हैं। रामाभद्राचार्य को क्या हो जाता? अब भाई वो उनकी सोच है, वो तो उनकी सोच है भाई, उसके लिए अभी भी सम्मान है, वो उनकी विचारधारा है कि आप नहीं मानते हैं। अब जिस देश में महात्मा गांधी को भी गलत कहा जाता है, इसी देश में आरक्षण का भी विरोध, आप भीमराव अम्बेडकर की बात कर रहे हैं, उन्होंने कितने वर्षों तक के लिए आरक्षण का जिक्र किया था? 10 साल के लिए। अब तक कैसे चल रहा है? सरकार ने विरोध कर रहे हैं। नहीं। कितने दलित विरोध कर रहे हैं इसके खड़े होकर? दलित ना हमेशा ठीक है, दलित की स्थिति है ना। क्या नाम है आपका? अभी मैं बोल देता हूँ, क्या नाम है आपका? चलिए। उत्सव है। उत्सव आगे क्या करोगे जान? आगे उत्सव है। अभी आप जातिवाद, चलिए नहीं उत्सव ना। दलित की स्थिति जानते हो? एक कट्ठा जमीन के अलावा उनके पास खेती बाड़ी की भी जमीन नहीं है। ऐसे दिखा दूंगा दलित जाति में, ठीक है। ऐसे मैं जनरल कैटेगरी में दिखा दूंगा, ऐसे अच्छा ठीक है दिखा दूंगा जिसके बाप भी नहीं है, बेटा माँ भी नहीं है, कोई नहीं, अनाथ है बेचारा, वो भी अपने से चल फिर के खा रहा है, कैसे कमा रहा है। एग्जाम्पल देता हूँ बहुत बड़ा, जितनी भी यूनिवर्सिटी उठा के देख लीजिए, असम से लेकर, सिक्किम से लेकर, बनारस से लेकर, दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेकर, काहे बड़े कास्ट का वहाँ बैठा पड़ा है। हाँ, जजों का देख लो, सुप्रीम कोर्ट है ना। अब एक एग्जांपल देंगे, गवई जी बन चुके हैं। हाई कोर्ट उठा लीजिए, जितने भी स्टेटों का है, कितने ज्यादा दलित बन गए आपको पता है? पिछड़े तो आप आरक्षण, सुनो, आप जब आरक्षण का मतलब क्या है? सुनिए मेरी बात, एक संपन्न है। आरक्षण में क्या है? मैं 90 नंबर पाऊंगा, मुझे मेरा चयन नहीं होगा। मैं एग्जांपल 85 नंबर पा जाएगा। एग्जांपल बताता हूँ। हाँ, एग्जांपल बताइए। 3000 साल से जो ब्राह्मण अपर कास्ट के लोग पूरी संपदा पे हक जमा के बैठे थे, ठीक है, हक जमा के बैठे थे, उन्हें ऐसा क्या हुआ कि 1960 के बाद से थोड़ा सा मिर्च लग गया कि आरक्षण देगा? जब गोली खानी होती थी, आप पूर्वजों की बात कर रहे हैं ना हमारे, कि उन्होंने जो जमीनें इकट्ठा करके रखी हैं दलितों पे, नहीं सुनिए, गोली खानी होगी सबसे पहले आप किसके पास जाएंगे? गोली खाने के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, यादव आगे आ जाएं, ठीक, संरक्षण आपका हम करें। वैदिक काल को आप जानते हैं? वैदिक काल को सब कुछ हम करें। आइए आ जाइए। गोली खा ली मतलब कितने टाइम में? तुमने आजादी की पहली गोली किसने खाई? मैं कह रहा तुमने आजादी की पहली गोली किसने खाई? पहले बताइए। छोड़ो ना भाई, आजादी की गोली की। अरे क्यों बात नहीं है यार? वो क्या? आप जमीन लेके आ जाएंगे, लाल की आजादी लेके नहीं आऊंगा। वाह, इस जगह कौन सा नहर था? नहीं वही बता रहा हूँ मैं, पहले मैं ये पूछूँ ना, मैं ऐसा तो कुछ भी पूछ सकते हैं। नहीं, क्यों? पिता का नाम क्या है?
क्यों आप बहुत देर से मैं आप अरे आप सुनो यार। ब्राह्मणों क्षत्रियों और जो जिनके जमींदारों के आप जमीन बीच में ला दे रहे हैं, लेकिन उन जमींदारों की गोली बात नहीं कर रहे हैं। जमींदार कौन जमींदार था? जमींदार देखो तुमने बेच के खाए वो सबके जो भाई उसकी बात सुनो मेरी नहीं हो बात रही है। तुमने बेच के खाने हड़पा की नहीं बात था नहीं हो रही है। बेच बात खाने की कि बात- धन रखने का धन रख नहीं सकता, ठीक है। शूद्र कमाएगा कौन? शूद्र कमाएगा, छीनेगा कौन? ब्राह्मण छीनेगा। छीनते थे नहीं छीनते थे। वाह तुम बहुत देर से भी सुन रहे हो मैं कि उसका आईडी प्रूफ है, उसने अपनी जाति की छुपाई। यार एक बात होता, तुम डॉक्टर के पास इलाज कराने जाते हो, तुम पूछते हो भाई तू कौन से धर्म का, कौन सी जाति का है? किससे पूछा आज एक तक? सेकंड अभी तेरी लड़ाई हो जाए, सुन लेना। मेरी मैं भी कर रहा हूँ। सुन ले। डॉक्टर कैसे मैं बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ लड़ाई हो जाए। आप झोला छाप आज के टाइम में यही है पूछ रहे लोग। अरे भाई आप झोला छाप डॉक्टर से इलाज कराएंगे? आप झोला छाप डॉक्टर से इलाज कराएंगे? मैं पूछ रहा हूँ आप कराएंगे इलाज? अरे करवाया हमने भी। भाई यार तो वही बात है ना कि सबको डॉक्टर मान लो। एक सवाल है। भाई मुझे एमबीबीएस डॉक्टर चाहिए। अच्छा MBBS ही है। मुझे जो MBBS है वो पक्का MBBS होगा, वो भी कहीं नकल मार के आए हो? क्या प्रूफ है उसके पास को MBBS है? वो नहीं, उसने एमबीबीएस किया है ना। डिग्री से उसकी काबिलियत दिख जाएगी। मैं कैसे मान लूं कि वो भाई आरक्षण वाला नहीं है, वो आरक्षण लेके आया होगा। मैं कह रहा हूँ मेरे पास डिग्री है, मैंने फ्रॉड बनवा ली है, लेकिन मैं साला अंगूठा छाप हूँ, मुझे नहीं पता बिल्कुल भी उस डिग्री पे वैल्यू है, मेरी ये काबिलियत पे वैल्यू नहीं है। सुनिए आप उस डिग्री पे, आप इधर माइक लाइए यार। ठीक सुनिए, आप संविधान को मान रहे हैं ना? बिल्कुल मानता हूँ संविधान को। उस पे संवैधानिक मोहर लगा हुआ है किसको मानते हो? जब संविधान पर मोहर मोहर वोट सब फ्रॉड बन जाती है भाई। तब तुम भाई फ्रॉड बनवा लो यार। तुम बनवा तुम्हारी और बताओ। तुम बनवा के जॉब सही है यार, तुम बनवा के जॉब करते होगे भाई। भाई कौन नहीं मानता? भारत में रहने वाला हर एक हिंदू। एक सवाल है मेरे भाई से सवाल है। भाई बोलता है तुम्हारे मन में संविधान वाले नहीं है। मैं भाई से सवाल है। भाई से सवाल का विरोध कर दो, आरक्षण का विरोध करो। तो क्या है आरक्षण? आरक्षण तुमने रहा आरक्षण है क्या यार? आरक्षण का मतलब बताओ भाई। सुनो मेरी बात। अरे यार आरक्षण है क्या? बाकी सारे लोग गंवार बैठे हैं। नहीं गवार हूँ। क्या है बताओ, क्या है आरक्षण आप बताओ। नहीं मुझे नहीं पता यार, भाई बता। मुझे नहीं पता, तुम बता दो आज। देखो बता पता है आरक्षण क्या है? देखो आज बताओ यार। यार फिर वही जो दलित है ना, देखो तो ऐसे आ गया माइक बोल। शूद्र है ना, शूद्र मेरी बात, शूद्र है ना, सामाजिक रूप से बहुत पिछड़ा है मेरे भाई। आज भी नहीं मानते, अगर उनके पास प्रॉपर्टी भी आ जाए ना, आज भी खाना नहीं खिलाएंगे उनको। यही डिस्क्रिमिनेशन के लिए आरक्षण व्यवस्था है। किसकी गलती है? समाज की गलती है ना। क्यों बनाया 4 वर्ण व्यवस्था? मानने वालों की क्या गलती है माने? मैं वही कह रहा हूँ ना, अब किसकी गलती है भाई? 100 साल 200 साल पहले शोषण मैंने किया, 80 साल से आजाद हो ना, 80 साल से अभी हम ही शोषण कर रहे हैं। एक एग्जांपल बताता हूँ। अभी हम ही शोषण कर रहे हैं। इटावा सुना है? इटावा सुना है? दिक्कत हो गई तुम्हें? 3000 साल से दिक्कत नहीं होती जो खा रहे थे आराम से। इटावा सुना है? भाई अभी भी तुम्हारी हालत वही है। से किस बात का हराम का खा रहे थे जरा बताना। 3000 साल से क्या हराम का कौन खा रहा था जरा बताना। कैसे? किस बात के? किस बात के? किससे 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 भीख मांगा? किससे भीख मांगा? भीख मांगता है, भीख मांगता है, ब्राह्मण भीख मांगता है। किसने दिया? तुमने कितना भीड़ में दिया? कितना दिया तुमने भीख? कितना दिया तुमने भीख? भीख ब्राह्मण मांगता है, ज्ञान देता तो वो जो है, सुनिए, ज्ञान देता है पब्लिक को। और सुनो सुनो, भीख मत बोलना। हमारी मर्जी, हम दान देंगे ब्राह्मण को, हमारी मर्जी है, हम देंगे ब्राह्मण को। और तुम जो आरक्षण के नाम पे भीख मांग रहे हो उसका क्या? मुंह से मुला चुम्मा लेगा। बोलो ना, बोलो ना, पीछे रह के बात कर। बोलो ना। थोड़ा पीछे अरे रह के बोलो बात भाई ना, कर। आरक्षण के नाम पे तुम भीख क्यों मांग रहे हो? तू बताना क्यों? अपने काबिलियत में मांगो ना, अरे क्या भीख अपने मांग रहे? काबिलियत में क्या मांगो भीख ना, मांग रहे? अपने काबिलियत में मांगो नौकरी। जब क्या करें, घोड़ों के रेस में गधे दौड़ेंगे। इस देश सुनो, नौकरी में, इस देश के अंदर में स्कूल भी है, कॉलेज भी है, किताब भी है, सब कुछ है। तो अपनी योग्यता पे मांगा करो। ये मत मांगो 33 नंबर आ गए और तुम्हें पायलट बना भाई देंगे। 70 साल से तुम्हें योग्यता दिख रही है। 2-2.5 हजार। अरे सुन लो औकात, 2-2.5 हजार से सब नौकरियां कितना खा रहे थे, तब नहीं मिलते थे। किसने खिलाया? तुमने खिलाया था हराम का? किसने खिलाया था हराम को? तुमने किसने खिलाया था? तुमने किसने दिया खिलाया क्या? था? कितने खिलाया तुम कैसे दे रहे हो था? हराम कितना का? खिलाया था? तुम हाँ, क्या क्या कह रहे हो क्या हराम हराम का का? खाया? बताओ ना, क्या हराम का खाया? क्या? ब्राह्मणों के बारे में मत बोलना। अरे हाँ, तेरे बारे में बोल रहा हूँ। तेरे बारे में भी बोलो, बोलना। नहीं तूने आप ही हराम के खिला रहे तो क्या? भीख मांग रहे ना आजकल। भीख मांग के बोल रहे ये हैं, हराम नौकरियां के- भीख में मांग रहे हो, खिला रहे क्या? भीख में मांग रहे हो। कौन नौकरी है भीख मांग भाई? जो ये कह रहे हैं ना कि भैया ब्राह्मण भीख नहीं मांगते थे, नहीं, किसने कहा? उन्हीं को बोल रहा हूँ, नहीं, उन्हीं को बोल रहा हूँ मैं, देखो, उन्हीं को बोल रहा हूँ मैं, देखो, उन्हीं को बोल रहा हूँ मैं। देखो भाई, मैं भी तुम्हें आप बोल रहे हो, देखो आपको बोल रहा हूँ, दोनों को समझा। देखो मैं भी तुम जैसे कोई बोल रहा हूँ भाई। जो तुम बोल रहे हो ना अभी तुम हाँ, मैं खिला के अपने नाम पे नौकरी कर रहे हो। बोल भीख मांग रहा है। किसके बाप ने भीख दिया बताओ ना भाई? किसके बाप ने दिया भीख? हाँ, किसके बाप ने भीख ने दिया है? अंकल जी मैं इनके को बोल रहा हूँ जो बोल रहे हैं। ब्राह्मण को भीख बोल ले ये किस चीज के आरक्षण के लिए बोल ले? अरे किस चीज के लिए आरक्षण? हाँ, मंगल पांडे। हाँ हाँ बोलो, नहीं तुम बताओ ना। बोलो बोलो बोलो। तुम किस ब्राह्मण के आरक्षण बारे में बोलो। किसके बाप ने ब्राह्मण को भीख दिया जरा बताना। और ब्राह्मण कभी भीख नहीं मांगते। ब्राह्मण किसी भीख नहीं मांगते। किसी के बाप की औकात नहीं कि ब्राह्मण को भीख देगा। तुम दोगे भीख? मेरी बात सुनो, मेरी बात दोगे? नहीं नहीं दोगे भीख? मेरी बात तुमने बोला लड़ना नहीं है, तुमने लड़ना बोला नहीं है, भीख। लड़ना हाँ। नहीं। सुनो मेरी बात। अरे भीख में
तुम लोग पैदा हुए हो, उससे पहले तो तुम बोल भी नहीं पाते थे। 1947 बस वो तो तू तो 2014 में तुम तो आए भी नहीं थे, फिर 1947 तुम तो आए भी नहीं थे, उससे पहले तुम तो आए नहीं थे। मोदी जी भीख मांग रहे हो तुम्हारे बस 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 सही है ना? कुछ और बात हो रही है, चाचा हमको नहीं मालूम है, तब मत बोलो। हाँ बोलो, अच्छा आप क्या कहना चाहते हो, बताओ सर सवाल करो। सवाल मेरे ब्राह्मण को कह रहे थे भीख मांगो। मैं नहीं नहीं ऐसा नहीं है। मंगवा दो। भीख मांग रहे कैसे मांग रहे? अरे यार किसके बाप ने दिया आरक्षण वालों को, आरक्षण वालों को बोल रहा है। आरक्षण बोल। क्या बात हो गई यार? नहीं ब्राह्मण भीख मांगता है। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं, बना ऐसा दिया नहीं, भाई आरक्षण वालों को एक सेकंड 4 वनमस्तियां बना दिया। किसने बना दिया? किसने बनाया? तुम जैसों ने बनाया है? मैंने बनाया। बोलो ब्राह्मण ने क्या मुद्दा क्या है? बोलो रामा भट्टाचार्य पे बात हो रही है। अरे यार, बंद कर इसे। बात क्या है? बंद कर, बात क्या है? बंद कर। ब्राह्मण भीख मेरी बात सुनो। आपस में लड़ना नहीं है, 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 लड़ना नहीं है। भाई मानूंगा आरक्षण भीख ही है। भाई नहीं आरक्षण भीख ही है। भीख ही आरक्षण तुम जैसों ने भी लिया है भाई। आरक्षण भीख है, उसी पे लेके चल रहा है ना, उसी पे नौकरी मिली होगी। अभी भी ले रहा है। बात नहीं, विषय क्या नाम है भैया? मेरा नाम है श्रीनिवास मिश्रा। अभी रामा भट्टाचार्य जी को जानते हैं, ठीक है? उन्होंने बोला कि पहला संविधान मनुस्मृति है, बाद में ये है बाबा साहब। नहीं देखिए, कोई कुछ भी बोले, ये बात सर्वविदित है कि संविधान का जो निर्माता थे ना, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। जी जी जी। हैं, उन्होंने बनाया, इसमें कोई दो मती नहीं है। जो है उन्होंने बनाया है, बाकी इतना पब्लिक है सबके मुंह में ताला लगा देंगे वो बात नहीं हाँ, है। यही बोल रहा हूँ ना मैं। हाँ, आप बताइए कि क्या बोलते हैं, हमेशा जहाँ में तक वर्ण व्यवस्था की बात है, तो वर्ण व्यवस्था सरकार के घर में बनती है, कोई ब्राह्मणों के घर में नहीं बनती है कि अमुक जात का है, अमुक जात का है। वो ब्लॉक में जाके बनता है, उसका सर्टिफिकेट बनता है। आज के समय में आज के समय में भैया ये जनरल कास्ट का है, ये अमुक कास्ट का है, ये अमुक कास्ट का है। ब्राह्मण के घर में बनता है सर्टिफिकेट, वो किसी को बना के देता है सर्टिफिकेट? नहीं देता है ना। तो जो बना के देता है उंगली वहाँ उठना चाहिए ना। नहीं भैया, एक सवाल है मेरा, आप बहुत पढ़े लिखे हैं। मेरा सवाल है कि क्या शूद्र कथावाचक नहीं हो सकता क्या? शूद्रवाचक बताइए, ये मेरा सवाल है बस। हम स्कूल में पढ़ते हैं तो हर शिक्षा क्या ब्राह्मण होता है, शूद्र नहीं होते हैं। शूद्र पढ़ाते हैं, ब्राह्मण के आज के बच्चे। समय में पूछ रहा हूँ। तो आज ही समय की बात कर रहा हूँ ना, जो जिसके अंदर ज्ञान है, विद्युता है, तो वही तो पढ़ाएगा। जिसके अंदर ज्ञान है ही नहीं, वो कहाँ से पढ़ाएगा? जो गाड़ी है, जो ट्रक है, बस है, जिसको ड्राइवरी आएगी वही तो बस चलाएगा। हमको आता ही नहीं है तो हमको कोई बिठा देगा स्टैंडिंग पे, तो मैं कैसे गाड़ी चलाएगा भाई? जिसको आएगा वही चलाएगा, जिसको आएगा वही पढ़ाएगा। इसमें बोलने की क्या बात है? हमको बस चलाना आता ही नहीं है। कर्म से ही प्रधान होता है, बिल्कुल। अगर आप कर्मण्यन बाधिका रस्तु हैं, कर्म कोई जन्म से शूद्र नहीं है, कर्म से बांधता है। जन्म से कोई समझो कोई ब्राह्मण घर में पैदा लिया है तो कोई ड्राइवर का बेटा है, जरूरी नहीं कोई ड्राइवर ही बनेगा, वो सीखेगा तभी वो ड्राइवर बनेगा। आज के समय में तो सब बन सकते। हाँ, जहाँ तक जाति व्यवस्था की बात है, वो सरकार के घर में बनती है, कोई ब्राह्मण घर में नहीं बनता है। आप ब्लॉक में जाओ, वहाँ पे सर्टिफिकेट बनता है कि अमुक जात का है। लोगों की मानसिकता है, अमुक जात है। मानसिकता है। समाज में कोई भेद नहीं है, सरकार की तरफ से भेद है। सरकार बोलती है कि ये जात अलग, ये जात अलग, ये जात अलग। सरकार के वहाँ से होता है, दिल्ली से होता है। कोई ब्राह्मण वीर सावरकर ने कहा था ना कि इस आज़ाद हम हो गए तब एक से और आज़ादी हो जाती है कि जो हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था है उसको ख़त्म कर दिया जाए। तो गांधी जी ने कहा कि वर्ण व्यवस्था है हमारे सनातन धर्म की पहचान है, नींव है, इसे नहीं ख़त्म करना है। सामाजिक स्तर पर नहीं है, सामाजिक स्तर पर सब मिलजुल के रह रहा है। ये भेद नेता करवा रहा है, अब वहाँ से लफड़ा बढ़ रहा है। सामाजिक स्तर पे कुछ नहीं है। अच्छा ये बताइए, कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति है, उसका सर्टिफिकेट किसने दिया? सरकार ने बना के दिया है। अगर हम उसको बोलते हैं तो अनुसूचित जाति का है, तो हमारे ऊपर केस बन जाएगा। अरे उसको तुमने बना दिया, तुमने नाम दिया, अगर हमने मुँह से बोल दिया तो हमारे ऊपर में केस दर्ज हो जाता है। तो गलती कहाँ पे है, हमारे पास में या गवर्नमेंट के पास में? तो आपके हिसाब से मतलब कोई भी कथावाचक, कोई भी कुछ भी है ना, जिसके अंदर ज्ञान है वो बन सकता है, वो बोलेगा ना। जिसके अंदर रामदेव क्या कौन से कास्ट से बिलोंग करते हैं? कास्ट पता नहीं है मेरे को उसका, मैंने पता नहीं है। साध्वी ऋतंबरा, बाबा रामदेव, कोई भी ब्राह्मण नहीं है, सब यादव हैं। साध्वी ऋतंबरा जो रामपाल क्या है, ब्राह्मण नहीं है। आसाराम बापू क्वेश्चन पूछा था, आप थोड़ा सा हाइपर हो गया। ब्राह्मण नहीं है भाई। अरे आशा नहीं, वो क्या ना वो तांगा, हाँ वो तांगा चलाते थे अपने शुरुआती जीवन में। ये जो था भाई संत मानते हैं यार, पूजा करते, चरण छूते हैं। वाल्मीकि कौन है? ब्राह्मण नहीं है। वाल्मीकि ब्राह्मण नहीं थे, वो भी तो अंगुली माल थे, डाकू थे। टुका है, बाकी सब जो है सब छोटे ही वर्ण के हैं। तो मैं इसका विरोधी नहीं हूँ, जिसके अंदर जो ज्ञान है। क्षण में मतलब क्या, मतलब मान लो कि चलो कोई कह रहा ये बस आरक्षण जो है, जी जी, कोई मेडिकल का लड़का है, कोई ब्राह्मण है, एक दूसरी जाति की है, अनुसूचित जाति का है। हम 90% लाए ब्राह्मण है,
तो हमको मेडिकल में डॉक्टर हम नहीं बन सकते, मेरा एडमिशन नहीं होगा। लेकिन वहीं पर जो 40% लाया नंबर वो उसका एडमिशन हो जाएगा। आप बताइए डॉक्टर अच्छा कौन बनेगा, 40% वाले या 90% वाले? वो क्या इलाज करेगा? एक मैं एग्जांपल बता जांच कोई भी हो भैया सुन लेना, उसको मेहनत खुद करना पड़ेगा। भैया एक एग्जांपल लाए हो भैया एक एग्जांपल बताता हूँ। सामाजिक रूप में आप गाँव गए होंगे, बिहार यूपी साइड। गाँव कहीं गाँव कहीं भाई, है ना? गाँव में पला बड़ा हूँ, दिल्ली तो अभी मानते आया हो हूँ। कि वहाँ पे टोला वोला बटे पड़े हैं? क्या टोला वोला बटे पड़े हैं? बटे पड़े हैं, हाँ। बटे पड़े हैं ना? हाँ। कभी ऐसा कुछ देखा है कि कभी जाके राजपूत टोला में या कुछ भी हो जाए या छोटी कास्ट या अपर कास्ट टोला में आप तो घूमे होगे, घूमे घूमा हूँ, हाँ, घूमे होगे। जमीनें देखी कितनी कितनी है? जमीनें देखी? हाँ, बोलिए ना, क्या करना, क्या मतलब करना? आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना कि चाहता हूँ- ब्राह्मणों क्षत्रियों नहीं, की ऐसा नहीं। जमीनें हैं वो दलितों हाँ। को बंटित कर दी जाए। नहीं ऐसा नहीं कहना चाहता। ये तो डायरेक्टली ये तो आप कहना क्या चाह रहे हैं? जमीन पे लेके आने के उनके आप पास कहना जमीन क्या चाह रहे हैं? सामाजिक रूप से वो बहुत पिछड़ पड़े हैं। हैं? सामाजिक रूप से इसलिए आरक्षण बनाया। ब्राह्मण पिछड़ा नहीं है, एक मिनट, ब्राह्मण पिछड़ा की नहीं है। संख्या 10 से 20% निकलेगी, वहाँ पे 90% निकलेगी। तो आप करना क्या चाह रहे हैं? मैं कहना तो सामाजिक रूप से ही आरक्षण है उनके पास। आरक्षण आर्थिक रूप से हो जाए ना बराबर, आर्थिक आधार पर हो। अगर आर्थिक आधार पे हो जाए ना तो आरक्षण जात को जरूरत नहीं है, आरक्षण गरीब को जरूरत है। गरीब को चाहिए आरक्षण, जात को नहीं चाहिए। हर समाज में गरीब है। अगर मान ले कि आर्थिक आधार पे हो गया, हाँ। हो गया, हाँ, सब है ना, ठीक है, आर्थिक आधार पे हो गया। लेकिन जो संपन्न व्यक्ति है, जिसके पास जमीन पैसा ज्यादा है, वो कहाँ मानेगा? वो तो डोमिनेट करेगा ना। आप बताइए राष्ट्रपति सुनिए, एक सुनिए, ऐसा काम कहा? मैं आपसे सुनिए मेरी बात। दो आदमी खड़ा है, एक पाँव से लंगड़ा है, एक पाँव से सही है। दोनों को समान करने के लिए जिसका पाँव सही है उसका भी पैर तोड़ दोगे ताकि दोनों सही हो जाए, दोनों लंगड़ा हो जाए, दोनों किसी ने पैर नहीं तोड़ा न, मतलब वही हुआ ना। नहीं, किसी ने। एक लंगड़ा है, एक का पैर सही है, तो दोनों का सही करने के लिए जिसका पैर सही है उसका भी पैर तोड़ दोगे। यार आरक्षण आप आर्थिक रूप से दे दो, आर्थिक रूप से दे देंगे ना। जात को नहीं चाहिए, गरीब को चाहिए ना। दे देंगे। अब मेरी बात सुनिए, आर्थिक रूप से दे देंगे। हम कह रहे हैं 100 दलित गरीब हैं, एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, एक वैश्य भी तो हाँ, गरीब, वो भी है। उसको दे दो ना यार, उसको भी दे दो। EWS EWS की जरूरत ही नहीं है ना मुझे, मत नहीं मिला। मत देना। 10% में क्या होता है यार? आरक्षण इक्वलिटी दो ना। अनुसूचित जात के लोग राष्ट्रपति आपका 8%। हाँ? मैं कह रहा हूँ आरक्षण को ही खत्म करके आर्थिक आधार पे रख दिया जाए। जब सामाजिक आधार, देखिए भैया, आपको लगता है ना आर्थिक आधार पे, चलिए मैं भी मानता हूँ होना चाहिए। चलिए आप लोग कह रहे हो ना, मैं एग्जाम्पल देता हूँ। एससी कोटा से हमारे यहाँ के एक विधायक बने, हमारे यहाँ एससी है, उन्हीं की बेटी फिर से विधायक सांसद बन गई, प्रिया सरोज, मैं नाम ले रहा हूँ, वो सांसद बन गई। बाप विधायक, बेटी सांसद, एससी कोटा लगा के। भाई एक और किसी को खड़ा कर दिए होते, दूसरे को मौका तो दे दिए होते। इसमें सुधार होना चाहिए कि नहीं? जो अनुसूचित जात के लोग जो राष्ट्रपति बन गया, मुख्यमंत्री बन गया, उनके बच्चों को भी आरक्षण। प्रधानमंत्री, हाँ? प्रधानमंत्री भी तो वही है, जनरल कार्ड के ये हैं, अनुसूचित जात के ही है ना। अंकल जी आप सब सही कह रहे हैं, तो फिर लेकिन कुछ मामलों में ना जो सामाजिक आर्थिक कर ना, ब्राह्मण भी पिछड़े हैं, ऐसा नहीं है, उनके पास भी गरीब हैं वो लोग। जिसके मेरा लेकिन कहने का ये मतलब है ये भेदभाव ना कि अंतर जिसके में चला अंदर, पड़ा है। अभी आपने सही से अब सवाल किया था, सुनिए मेरी बात। हाँ, बोलिए। अभी आपने कहा था कि जो छोटे कास्ट के हैं वो क्यों नहीं ये बोल सकता है, मतलब धर्म शास्त्र कथा क्यों नहीं कर सकता है? तो मैंने क्या जवाब दिया, जिसके अंदर में टैलेंट है वो सब कर सकता है। उसी तरह किसी भी क्षेत्र में क्या ये सर सही है? जिसके अंदर टैलेंट है वही रैदास कौन थे? बनारस के घाटों पे बैठ के जूता सोते थे, मोची थे ना। आज उनका सम्मान कौन नहीं कर रहा है? आज के समय की बात है ना, आज के समय उनको जातिवाद में लेकर रैदास को अपना बना दे, वाल्मीकि को दूर कर दिए। अच्छा, क्योंकि वो राम से जुड़े हैं और रैदास को आप एक और भक्त से जो एक एग्जाम्पल में लगे थे। एक बहुत बड़ा है। हाँ बोले। देखिए आज के समय में सब बराबर है, आप भी मानते हो? बिल्कुल बराबर है भाई साहब, किसका मैं ऊंच नीच नहीं मानता। मानते हो ना? लेकिन कहाँ क्यों पीटा जाता है कथावाचक को? अरे यार क्यों दिखा? वही तो मैं कह रहा हूँ, ये भी तो वही तो मैं कह रहा हूँ भाई, नहीं मारना चाहिए था। उनके पास ज्ञान है, नॉलेज है, लीजिए। देखिए सर, मैं आपको एक बात क्लियर बोल देना चाहता हूँ, किसी भी धर्म का हो और किसी भी जाति का हो, अगर आपको नॉलेज है और आप कर सकते हैं वो चीज़ें, तो भैया बिल्कुल आपको करना चाहिए, इसमें कोई रोक नहीं है। आप अपनी आइडेंटिटी दिखाएं, मैं हूँ, यही है भाई, मैं कर सकता हूँ। आप एक बात बताइए, आप कोई जैसे आप दलित भाई मान लीजिए, मैं देखिए दलित को कुछ मानता नहीं हूँ, फिर भी मैं बोल रहा हूँ दलित भाई है और उसको पढ़ने में बहुत तेज है, ठीक है ना, तो क्या उसको मतलब प्लेन चलाने की नौकरी नहीं मिलेगी? अगर उसको चलाना आता है या फिर वो आगे मिलेगी ना। आपके अंदर नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप ये करें कि वर्ण व्यवस्था है, ये चीज़ें हैं, तो भैया ये देखिए मानसिक प्रॉब्लम है, हाँ। सोच वाली बात है। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि भाई ब्राह्मणवाद गलत है, मनुस्मृति गलत नहीं कहा, उसको गलत जला कहा, दो, वो कर दो। आज बाबा साहब अम्बेडकर जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूँ,
बाबा साहब अम्बेडकर जी का बड़ा सम्मान करता हूँ, पढ़े लिखे देश का संविधान लिखे, सब कर रहे हैं उनका संविधान, क्योंकि सब सम्मान कर रहे हैं ना, क्योंकि वो पढ़े लिखे। आप लोग भी पढ़ो लिखो, सम्मान के लायक बनो भैया, किसी का कोई वो नहीं है, सबको बराबर है। यार, दो दलित लीडर थे ना इंडिया में, एक इंडिया में रह गए, एक पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान वाले भाग के चले आए इंडिया में। भाई सम्मान भीमराव अम्बेडकर का नहीं कर रहे हैं, सब कर रहे हैं यार। मनुस्मृति और भीमराव अम्बेडकर में बहुत फर्क है यार ठीक है, एक सेकंड है ना? मैं मेरे कहने का सुनिए, मतलब मैं जो मानता बाबा हूं। सामने आप एक सेकंड, आप भीमराव अम्बेडकर की तुलना वाल्मीकि से करेंगे? वाल्मीकि से करेंगे? नहीं, उनसे बड़ा मानूंगा वाल्मीकि से, वाल्मीकि से आप बड़ा भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं? बड़ा मानूंगा। क्यों मानते हैं? क्योंकि वो आधुनिक युग में सबसे बड़ा दलितों के रक्षक है हाँ? है ना? उन्होंने संविधान दिया सबके लिए, नहीं, किया। अगर उन्होंने सुनिए- स्त्री को लिए भी करा। नहीं, अब वही वाल्मीकि को लेके आइए, उन्होंने क्या किया मैं है? उन सम्मान उनके करता हूं। उनके जीवन को आपने पढ़ा है? हाँ, उनके सम्मान जीवन करता को हूं। देखा है? देखिए। कभी उनके विचारों को सुना है? संघर्ष भाई जो व्यक्ति एक बकुले क्या कौन से जोड़े को बिछड़ता हुआ नहीं देख पाया, वे यार इंसानों को बिछड़ता हुआ देख पाएगा? मनुस्मृति अब संविधान है तो क्या जरूरत? भाई कौन लागू करने के लिए कह रहा है? रामावताचार्य को भाई चाहिए। वो कह रहे हैं कि उन्होंने पहले मनुस्मृति को समझना चाहिए था, आप उसको किसी एक धर्म को, आपको पता है इस्लाम के बारे में आप बोल के दिखाइए, किसके पास? उसमें भी बहुत सारे हैं, एक मिनट, बहुत सारे हैं कल डिबेट हुआ था, कमियां होती है ना भाई। सब लिखा- कमियां दूर की जाती हैं, कमियां दूर की जाती हैं, आपस में मतभेद करके नहीं, आपस में लड़ा के नहीं, आपनत्व बना के। अब हम आपको हिंदू तो लड़ तो तुम दोनों ही रहे। भाई वो कह रहे हैं, वो लड़ाई कर रहे हैं इसलिए कि तुम ब्राह्मण भीख मांगता है। भैया जब हाँ हम भीख मांगते ठीक है, हैं, भीख